गुड मॉर्निंग। पब्लिक इशू यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, मैं हूं ताबिज शम्स। आज जो हमारे चर्चा का विषय है लुलु मॉल, जो कि लखनऊ के अंदर स्थित है। आखिर द पब्लिक इशू पे हमें इस पर डिस्कशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? 10 जुलाई 2022 को लुलु मॉल का उद्घाटन होता है, जिसके मालिक एम.ए. यूसुफ अली हैं और उद्घाटन के समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। अचानक देखा गया कि वहां पे चंद लोगों का नमाज पढ़ने का लुलु मॉल के अंदर का वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद उसको दूसरे धर्म के लोगों, वीडियो जब वायरल हुआ तो दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा ऐतराज दर्ज कराया गया कि ये एक पब्लिक पैलेस है, यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ा जाना चाहिए। तो आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे कि आखिर लुलु मॉल के अंदर संविधान के दायरे के अंदर नमाज पढ़ना सही है या गलत। संविधान के दायरे के अंदर नमाज पढ़ना सही है या गलत। आखिर लोगों ने वहां पे नमाज पढ़ी तो क्यों पढ़ी, और विवाद का कारण बना तो क्यों बना। लुलु मॉल लखनऊ के अंदर 21 एकड़ के अंदर बना है, माफी चाहूंगा 11 एकड़ के अंदर बना है, जिसके अंदर 15 रेस्टोरेंट है और शॉपिंग मॉल है, जिसके अंदर आपको सोने चांदी हीरे के ज्वेलरी और शादी ब्याह करने के तमाम तरह के कपड़े, शॉपिंग, फूड कोर्ट और फल सब्जियां इत्यादि आपके जरूरत के तमाम सामान वहां मिल जाएंगे। और उसके अंदर उसकी खासियत ये भी है कि उसके अंदर एक सिनेमा घर भी खोला जा रहा है और 30,000 गाड़ियों की उसके अंदर पार्किंग है कि एक साथ 4 व्हीलर 30,000 गाड़ियां उसके अंदर खड़ी हो सकती है। तो चंद लोग उसके अंदर नमाज पढ़ रहे थे और वो वीडियो वायरल होने के बाद आज 16 तारीख है, 16 तारीख और 10 तारीख को उद्घाटन हुआ। 10 जुलाई को उसका उद्घाटन होता है और उद्घाटन होने के बाद जब नमाज का वीडियो वायरल होता है तो उसके बाद विवाद शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि टीवी के ऊपर डिबेट शुरू हो जाती है और जो कई हमारे देश के हिंदू संगठन है, अखिल भारतीय हिंदू संगठन, जिनका ऐतराज होता है कि अगर मॉल के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत है तो हमें पूजा पाठ पढ़ने की भी इजाजत होनी चाहिए। तो अगर या तो लुलु मॉल के जो संचालक है, प्रबंधक है, इसके ऊपर लगाम लगाए, नहीं तो हम भी इसके अंदर सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा करेंगे। तो ये एक लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ना एक विवाद का विषय बना। तो आइए जानते हैं कि आखिर मुसलमान हमारे भाई, इस देश के मुसलमान भाई, अक्सर हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशनों पे, एयरपोर्ट के ऊपर, पार्कों के अंदर, सड़क किनारे ये नमाज पढ़ते मिलते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? जानने की सबसे वजह जरूरत ये है। तो इस्लाम धर्म के अनुसार दिन और रात में 5 वक्त नमाज पढ़ना अनिवार्य है। चाहे आप कहीं पे भी रहते हैं, आपके ऊपर नमाज पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। जब इंसान सफर में होता है, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, जब नमाज का समय हो जाता है तो उसे नमाज पढ़ना होता है। और सफर के दरमियान हर जगह आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं। लेकिन जब इंसान सफर में होता है तो उसके लिए मस्जिद के अंदर जाके नमाज पढ़ना अनिवार्य नहीं होता। यहाँ तक कि उनको जो नमाज की जो पूजा जो 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट की जाती है, वो 2 से 3 मिनट के अंदर समाप्त करना होता है, शॉर्ट में नमाज पढ़ना होता है, जिसको नमाज में नमाज कसर कहा जाता है, मुसाफिर की नमाज कहा जाता है। तो जिसकी वजह से लोग नमाज पढ़ते हैं। अगर लुलु मॉल के अंदर अगर चंद लोगों ने, जिस तरह से रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर सारे इंतजाम है, खाने के, पीने के, सिनेमा, फिल्म देखने के सारे इंतजाम है, और सारे अगर चंद लोगों ने नमाज पढ़ा, साइड में नमाज पढ़ा, आने जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं हुई, वहां के संचालक को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो भगवान का नाम लेना, जिस तरह से हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 25 to 28 के अंदर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर लोगों को अपने धर्म की उपासना करने का अधिकार दिया गया। अधिकार के अंतर्गत लोग अपने धर्म की कोई भी अपने धर्म की पूजा अपने तरीके से कर सकता है। तो अगर लुलु मॉल के अंदर एक तरफ नमाज पढ़ा गया, जहां इंसान सो सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, फिल्म देख सकता है, अपनी जरूरत की तमाम चीजें कर सकता है,
अगर मस्जिद नहीं होने की वजह से वहां पे आसपास में मस्जिद नहीं है और मजबूरी में उन्होंने नमाज पढ़ी है तो वो गलत नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोगों को आज हमारे देश के अंदर स्थिति ये हो गई है कि आए दिन हिंदू मुसलमान कंट्रोवर्सी का मामला बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, कभी हिजाब के ऊपर विवाद होता है, कभी अजान के ऊपर होता है, तो कभी नमाज के ऊपर होता है। आज हमारा देश खतरे में है, हमारे देश के इंसान खतरे में है। आज हिंदू मुस्लिम करके तमाम लोग चाहे वो आपस में नफरत फैलाया जा रहा है। इसी पे एक शायर ने कहा है कि राम वालो अल्लाह वालो इस देश को सियासत वालों से बचा लो। नफरत से पता नहीं टूटे हैं कितने घर, उन टूटे हुए घर को बचा लो। तो हम द पब्लिक इशू प्लेटफॉर्म, अगर मस्जिद होते हुए, आसपास में मस्जिद होते हुए अगर उन लोगों ने उनके अंदर नमाज पढ़ी है और तो गलत है। अगर मस्जिद नहीं है, मजबूरन उन्होंने नमाज पढ़ी है, तो वो उनके धर्म के अनिवार्यता के हिसाब से, उनके किताब के हिसाब से कि भाई आप कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। आप अगर सफर में है तो आपके लिए कसर है, लेकिन शर्त यह है कि आने जाने वालों को, अगर आप सड़कों पे पढ़ रहे हैं, मॉल में पढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट पे पढ़ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ रहे हैं, तो आने जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी पूजा पद्धति से किसी प्रकार की, आपकी नमाज से चाहे पूजा पद्धति से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि लुलु मॉल की खासियत यह है कि उसके अंदर हर एक प्रकार के, अभी सावन मास चल रहा है, प्रत्येक प्रकार की उसके अंदर मूर्तियां हैं और सारे पूजा पाठ के सामान हैं। अक्सर सनातन धर्म के हमारे जो हिंदू भाई हैं, देखा गया है कि जहाँ पे देवी देवताओं की प्रतिमाएं, मूर्तियां होती है, उसके आगे लोग हाथ जोड़ लेते हैं। चाहे वो किसी भी जगह पे रखी हो, चाहे पेड़ के नीचे हो, चाहे मंदिर के अंदर हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे किसी शॉपिंग मॉल के अंदर हो, दुकान के अंदर हो, तो हाथ जोड़ लेने से कोई उनके ऊपर कोई क्राइम नहीं होता। लेकिन आज हमारे देश की हालत यह है कि चंद लोगों ने नमाज पढ़ा। अगर उस शॉपिंग मॉल के अंदर नमाज पढ़ना अलाउ नहीं है, तो उसके अंदर एक तरीके से मना किया जा सकता था, ना कि इसको विवाद का मुद्दा बनाया जा सकता था। आखिर सभी कुछ धर्म के लोगों का ऐतराज है कि भाई उन्होंने नमाज क्यों पढ़ी। तो आखिर कहीं ना कहीं अगर हम धर्म की बात आ जाती है, तो धर्म के अंतर्गत ये कहा गया है, अल्लामा इकबाल शायर हो कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो वतन के आड़ में हम आपस में न लड़े, एक दूसरे का कटाक्ष न करें। हद तो तब हो जाती है हमारे देश के अंदर कि वो 4 लोग उसके अंदर नमाज पढ़ते हैं, वीडियो वायरल होता है और उनके ऊपर एक आपराधिक मुकदमा की तरह उनके ऊपर FIR तक होती है। तो द पब्लिक इशू प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सभी लोगों से अपील करते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, आप लोग किसी भी सार्वजनिक स्थल पे भगवान का नाम लेना कोई जुर्म नहीं है। आप नाम लीजिए, अल्लाह परमेश्वर का नाम लेना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वो मुसलमान भाई कहीं पे भी नमाज पढ़ते तो एक तरफ पढ़े, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। अगर कोई हिंदू भाई है, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो, बशर्ते कि उनकी पूजा पद्धति से किसी को दिक्कत ना हो। तो आज द पब्लिक इशू प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतना ही। मैं ताबिश शम्स, जय हिंद।